हे व्यूअर्स, क्या हाल है आप सब लोग के। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है व्यूअर्स, इसमें मैं आप लोग को सर्दियों की सब्जियों को गमले में जो उगाते हैं तो उसके गमलों के बारे में बताऊंगा कि कौन सी सब्ज़ी जो है उसके लिए आप लोग कितने साइज़ का गमला इस्तेमाल करें तो वो उसके लिए बेहतर रह जाता है। और गमला जो है ये एक बहुत ही अहम फ़ैसला होता है जो आप लोगों ने सब्ज़ी लगाते हुए करना होता है। अगर आप सब्ज़ी कुछ है वो उसके साइज़ के मुताबिक अच्छे गमले में लगाएंगे तो आपको जो सब्ज़ी होगी वो अच्छी और उसका बड़ा साइज़ मिलेगा, ज़्यादा अच्छी आउटपुट मिलेगी। और अगर आप लोग किसी सब्ज़ी को उसके मतलूबा गमले से छोटे गमलों में लगा देंगे तो फिर आपको जो रिज़ल्ट्स होंगे वो भी इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो अभी मैं आपको मशहूर मशहूर जो सर्दियों की सब्ज़ियाँ होती हैं उनके बारे में, उनके गमलों की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सो बीट रूट चुकंदर से स्टार्ट करते हैं। तो चुकंदर जो है इसके लिए अगर आप 12 बाय 12 यानी 12 इंच ऊंचा और 12 इंच चौड़ा गमला इस्तेमाल करें तो उसमें 4 पौधे अगर आप लोग लगाएं तो ज़्यादा अच्छा जो है वो आपको रिजल्ट देंगे। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो 8-8 इंच के गमलों में एक एक अलग अलग चुकंदर का पौधा भी लगा सकते हैं। ब्रोकली जो है, ब्रोकली के लिए इसके लिए बड़ा गमला चाहिए होता है। ब्रोकली का जो पौधा है ये काफ़ी बड़ा पौधा होता है और इसके बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो बड़ा सा गमला होगा और उसमें ब्रोकली जो है बड़ी ग्रो करेगी, इसके बड़े बड़े पत्ते ग्रो करेंगे, फिर आपको जो ब्रोकली है उसका साइज़ भी बड़ा मिलेगा। तो इसके लिए कम से कम आप लोगों ने 14 बाय 14 यानी 14 इंच गहरा और 14 इंच चौड़ा जो है वो गमला इस्तेमाल करना है और उसमें सिर्फ एक पौधा जो है वो ब्रोकली का लगाना है। इससे बड़ा गमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इससे छोटा गमला फिर मेरे ख्याल में इस्तेमाल ना कीजिएगा, वरना आपको जो ब्रोकली है उसका अच्छा साइज़ नहीं मिलेगा। अगली चीज़ है कैबिज यानी बंद गोभी या पत्ता गोभी। तो इसको आप लोग 12 बाय 12 इंच के गमले में एक पौधा इसका उगाना चाहें तो उगा सकते हैं, वो अच्छा रिजल्ट जो है वो देगा। कम से कम इसके लिए जो है 12 बाय 12 का यूज़ करें। 10 इंच का गमला भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन फिर आपको थोड़े छोटे साइज़ की जो है वो कैबेज मिलेगी। 12 इंच वाले गमले में ये ज़्यादा अच्छे साइज़ की आपको मिलेगी। सो अगली चीज़ सर्दियों की काफ़ी मशहूर चीज़ है कलीफ्लावर यानी फूल गोभी। और फूल गोभी तो मेरी तो काफ़ी फेवरेट है, ज़्यादातर लोगों की जो ये फेवरेट होती है और सर्दियों में तकरीबन लोग इसको ज़रूर उगाते हैं। तो फूल गोभी को अगर आप 14 इंच के गमले में उगाएंगे तो आपको सबसे बेस्ट जो है वो उसका रिज़ल्ट मिलेगा। 14 इंच से छोटा गमला इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो फूल का साइज़ होगा वो थोड़ा सा छोटा मिलेगा आपको। तो अच्छी वैरायटी की अगर आप लोग फूल गोभी लें और 14 इंच के गमले में उगाएं तो आपको होपफुली जो है वो काफ़ी अच्छे साइज़ की फूल गोभी मिलेगी। सो कैरेट्स यानी गाजरें जो है इनको आप लोगों ने किसी ऐसे गमले में उगाना है कि जो कम से कम 12 इंच गहरा हो। और अगर 12 इंच चौड़ा हो पड़ा या 14 इंच चौड़ा हो पड़ा तो अच्छी बात है। और इसमें आप लोगों ने सीड्स जो है वो गाजरों के चंद सीड्स बिखेर देने हैं। और जब गाजरें उगें तो फिर उनकी थोड़ी सी थिनिंग कर लेनी है अगर बहुत घनी उग गए। और उसके में जब फिर आपकी गाजरें तैयार होगी तो गमले में कुछ जो गाजरें होंगी वो आपको मोटी मोटी भी मिल जाएंगी, कुछ छोटी मिल जाएंगी। तो मुख्तलिफ जो है वो आपको कम्बिनेशन मिलेगा, कुछ छोटी गाजरें कुछ बड़ी। तो इस हिसाब से आपको जो है वो गाजरें मिल जाएंगी। अब जो है कोरिएंडर, धनिया, फेनुग्रेक यानी मेथी और स्पिनच पालक। तो इन तीनों के लिए आप लोगों ने ऐसा गमला यूज़ करना है कि जो चौड़ा ज़्यादा हो और गहरा काम हो पड़ा तो भी खैर है। ये तीनों जो हैं इनको अगर चौड़ा गमला ज़्यादा मिल जाए तो उसमें ज़्यादा अच्छी ग्रो करती हैं। तो इनको आप लोगों ने ऐसे गमले में ग्रो करना है। इसके बाद जो मिर्चें हैं तो मिर्चों की अब बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं। कुछ वैरायटीज़ जो हैं उनको काफ़ी बड़े गमले चाहिए होते हैं लेकिन जो नॉर्मल हमारी हार्ड पेपर्स होती हैं तो ये आप 12 इंच के गमले में जो है वो उगा सकते हैं और होपफुली आपको जो है ये 12 इंच के गमले में अच्छा रिजल्ट देंगी। नेक्स्ट चीज़ है कोलराबी। और कोलराबी जो है इसको आप 8 बाय 8 इंच यानी 8 इंच चौड़ा और 8 इंच जो है वो ऊंचा गमला अगर यूज़ करें तो उसमें एक पौधा कोलराबी का लगाएं तो आपको सुपर अच्छा रिजल्ट जो है वो उससे मिलेगा। मैंने इस तरीके से उगाई थी और मुझे बहुत अच्छे साइज़ की जो है वो कोलराबियाँ मिली थी। जो है लेटस, सलाद पत्ता, तो इसके लिए भी बिल्कुल सेम कोलराबी वाला गमला यूज़ कर सकते हैं 8 बाय 8 इंच का। और जो पुदीना है तो पुदीने के लिए भी जैसे आप लोगों ने पालक और मेथी वगैरह के लिए यूज़ करना है गोल पॉट यानी जो चौड़ा ज़्यादा और गहरा कम हो वैसा ही पॉट आप लोगों ने पुदीने के लिए यूज़ करना है। पुदीने की जो जड़ें हैं ये वर्टिकली जाने, नीचे जाने के बजाय ये हॉरिजेंटली ज़्यादा अच्छा फैलना पसंद करती हैं। तो ऐसा गमला जो चौड़ा होगा उसमें ज़्यादा आपको आउटपुट अच्छी मिलेगी। अब अगर आप लोग अपने घर में मस्टर्ड यानी कि सरसों उगाना जा रहे हैं तो सरसों के लिए आप 16 बाय 16 इंच का गमला यूज़ करें और उसमें 4 पौधे जो है वो सरसों के लगाएं, 4 या 5 पौधे आप लोग लगाएं।
तो इसमें आप लोग फिर अगर साग हासिल करना चाह रहे हैं, सरसों का साग बनाने के लिए जो उसके पत्ते होते हैं नरम नरम, तो वो जब स्टार्ट में ग्रो करती है तो उस टाइम पे ही उसके पत्ते यूज़ किए जा सकते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा घना भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप फूलों के लिए इसको उगाना चाह रहे हैं तो फिर आपने कम पौधे लगाने हैं, 3 या 4 पौधे ही लगाने हैं फिर आपने 16 इंच के गमले में। और क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा ग्रो कर जाती है तो इसको सपोर्ट देने के लिए फिर आपने दरमियान में कोई इसके साथ जो है वो लकड़ी वगैरह भी लगानी पड़ेगी। इसके बाद मटर जो है, पीज़, तो मटरों के लिए आप 12 बाय 12 इंच का अगर गमला यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 3 पौधे मटरों के लगा सकते हैं और उसमें होपफुली आपको जो है वो अच्छा रिजल्ट देंगे। सो अगली चीज़ पोटैटोज़, आलू। तो आलू जो है इनके लिए बहुत बड़ा गमला चाहिए होता है, और आलू के लिए बेहतर ये रह जाता है कि आप लोग अगर कोई बकेट प्लास्टिक वाली आपको बाल्टी मिल जाए या कोई टब मिल जाए, इस तरह की कोई चीज़ मिल जाए, या कोई बड़ा सा आप लोग थैला अरेंज कर लें, तो ऐसी किसी चीज़ में अगर इनको उगा लें तो ज़्यादा बेहतर रह जाता है। और इसमें आप लोग उसकी ड्रेनिंग के लिए जो है लाजमी बात है, नीचे जो बाल्टी वगैरह आपकी होगी उसमें सुराख कर लीजिएगा, इससे होपफुली जब आपको आलू अच्छे मिल जाएंगे। इसमें आप लोग कोई तकरीबन 16 या 18 इंच चौड़ी बाल्टी यूज़ कर सकते हैं, जो कि 15 इंच तक जो है वो कम से कम गहरी भी हो। सो नेक्स्ट चीज़ जो है वो है रेडिशेस यानी मूलियाँ। तो मूलियों की काफ़ी सारी किस्में हैं। जो सफ़ेद मूलियाँ हैं उनके लिए आप लोगों को कम से कम 12 या 14 इंच गहरा गमला चाहिए होगा, और फिर जितना वो चौड़ा होगा उसी हिसाब से आप पौधे लगाओगे। मैंने 12 बाय 12 इंच का गमला यूज़ किया था, उसमें मैंने 6 पौधे मूलियों के, सफ़ेद मूलियों के लगाए थे, और उसमें मुझे जो वो उन्होंने अच्छी रिजल्ट्स उनसे मिले थे। इसके अलावा जो सुर्ख मूलियाँ होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, तो वो आप लोग 10 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं उसके, और उसको अलग-अलग 4 या 6 के गमले में एक एक पौधा भी उनका उगाना चाहें तो वो आप लोग उगा सकते हैं। सो अगली चीज़ है टमाटर। तो टमाटर जो है इसमें अब बहुत ज़्यादा किस्में होती हैं, कुछ जो वैरायटीज़ हैं टमाटरों की वो छोटे गमलों में भी उगाती हैं। तो इसमें जो मेन दो किस्म की वैरायटीज़ होती हैं, डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट। तो जो इनडिटर्मिनेंट वैरायटी होती है उसके लिए तो आपको कम से कम जो है वो 18 बाय 18 इंच का गमला चाहिए होगा, तभी वो आपको उनसे अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। अगर वो कोई चेरी टमाटर हैं तो उनके लिए आप लोग 12 बाय 12 या 14 बाय 14 का गमला भी यूज़ कर सकते हैं। और जो डिटर्मिनेंट वैरायटीज़ होती हैं उनके लिए आप लोग 16 बाय 16 का या 14 बाय 14 का गमला यूज़ करें, तो उसमें जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट इसमें मिल जाएगा। और अगर आप लोग शलजम उगाना चाह रहे हैं तो शलजम के लिए आप लोग 14 इंच का गमला यूज़ कर सकते हैं, और उसमें 4 जो है वो पौधे शलजम के लगा सकते हैं, या 16 इंच का गमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें फिर शलजम की भी डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। अगर शलजम आपकी छोटी वैरायटी साइज़ की वैरायटी वाले हैं तो वो फिर आप लोग थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हैं, और अगर वो जो है किसी बड़े साइज़ वाली वैरायटी है तो उसमें फिर आप लोग थोड़ा सा जो है ज़्यादा उसके लिए जगह रखिएगा। तो व्यूअर्स ये थी सर्दियों की कुछ मशहूर मशहूर सब्जियां कि जिनके मैंने आपको गमलों के साइज़ बताए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक तो इसको लाइक कीजिएगा, और दूसरा जो मेरा चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स भी आप लोग को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, और इन सर्दियों में ज़रूर जो है वो अपने घरों में सब्जियां उगाइएगा। बाय बाय।